Good evening, everyone. Welcome all to IFS YouTube channel. Good evening, Gitanjali. Good evening, Satakshi. So, आज के ये इवनिंग सेशन में हम जो सुबह का सेशन था दैट वाज बैच कल्चर काइनेटिक्स। हमने सुबह के सेशन में ये पढ़ा था कि बैच कल्चर काइनेटिक्स या बैच कल्चर फर्मेंटेशन में जो क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड वेसल में जो भी बैच कल्चर के टाइम प्रोसेसेस होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे पर्टिकुलर फेजेस से गुजरते हैं, राइट? फ्रॉम विच फेजेस दे पास थ्रू, वो हमने देखा था। और उसके साथ साथ हमने काइनेटिक्स के बारे में भी बात की थी, स्पेशली इन द एक्सपोनेंशियल फेज एज वेल एज इन द डिक्लाइन फेज, राइट? डेथ फेज जिसको हम बोलते हैं। तो उसके रिलेटेड फिर उसके बाद हमारे वेबसाइट ifsonline.com पे कॉन्टेस्ट पर्टिकुलर वही सेम सेशन पे कॉन्टेस्ट रखा गया था और उसी कॉन्टेस्ट के जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, जहां पे सारा आपका जो बैच कल्चर काइनेटिक्स जो है उसका सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के डाउट जो रहेंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आपके फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर करिए सो दैट दे विल ज्वाइन द सेशन एंड फिर हम ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहां पे गेट बीटी के प्रीवियस क्वेश्चंस भी आ जाएंगे इस कॉन्टेस्ट में, गेट लाइफ साइंसेस के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके फाइन। सो गुड इवनिंग बाबा साहेब। अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का, तो आप भी साथ में आंसर करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, Which one of the following is catabolized during endogenous metabolism in a batch culture cultivation? तो ये भी हमने देखा था सुबह और ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट बीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में। ओके, which one of the following is catabolized during endogenous metabolism in a batch culture batch bacterial cultivation? क्या आएगा इसका आंसर? ए होगा इंटरनल रिजर्व, बी होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोडक्ट, सी एक्स्ट्रा सेल्यूलर सबस्ट्रेट या फिर डी टॉक्सिक सबस्ट्रेट्स। व्हाट विल बी द आंसर हियर? सताक्षी, आपको आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को क्या आवाज आ रही है? अगर बाकी लोगों को आवाज आ रही है तो फिर सताक्षी आपके ही कोई डिवाइस में या कहीं पे प्रॉब्लम रहेगा। सो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि अगर आवाज आ रही है मेरी। ओके, गुड इवनिंग विलासिता। यस नितिन। ओके, नितिन ने आंसर दे भी दिया, ऑप्शन ए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन ए विक्रम, यस करेक्ट। ओके नितिन, फाइन। सो सताक्षी, आई गेस अगर ऑडिबल है मेरी आवाज तो आई गेस आपके डिवाइसेस में शायद डिवाइस में कोई प्रॉब्लम रहेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है ए, इंटरनल रिजर्व्स। डायरेक्टली ये पूछा गया है, फाइन, डायरेक्टली ये पूछा गया है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इंटरनल रिजर्व्स क्या होता है? जैसे मैंने बोला था, स्टेशनरी फेज में जब सबस्ट्रेट लिमिट हो जाता है, सबस्ट्रेट लिमिट होने के बाद या तो क्रिप्टिक ग्रोथ होती है स्टेशनरी फेज में या तो फिर एंडोजीनियस मेटाबॉलिज्म होगा जिसमें वो अपने इंटरनल रिजर्व्स को यूटिलाइज करेंगे। ओके फाइन, यस करेक्ट विलासिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which of the following factors can influence the lag phase of a microbial culture in a batch fermenter? What will be the answer here? Which of the following factors can influence the lag phase of a microbial culture in a batch fermenter? Yes, क्या आएगा? इनोकुलम साइज, इनोकुलम एज, मीडियम कंपोजिशन, PQR, ये जो तीन है इसमें से कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए है PNQ ओनली, बी है QNR ओनली, C है P and R only, and D is P, Q and R. What will be the answer here? Right? Which of the following, question ध्यान से देखिए, which of the following factors can influence the lag phase of microbial culture in a batch fermenter? Yes? पूजा ऑप्शन C नहीं आएगा। नितिन, yes again correct. P, Q and R, तीनों के तीनों जो फैक्टर्स है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इनोकुलम साइज कि जो उसकी अमाउंट या साइज है अगर इनिशियली कम है या ज्यादा है तब भी वो इफेक्ट करेगा। ओके, इन्फ्लुएंस करेगा। इनोकुलम एज, कि इनोकुलम अगर
बहुत ज्यादा टाइम तक रखा है हमने मीडियम में डालने से पहले ही, या इनोक्यूलेट करने से पहले अगर हमने ज्यादा टाइम तक रखा है, तो वो फ्रेश इनोक्यूलम या हम बोल सकते हैं स्टेल इनोक्यूलम जो है वो इतना इफेक्टिवली मे बी ग्रो ना करे और लैग फेज में ज्यादा टाइम लग जाए, राइट। तो इनोक्यूलम एज भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा एंड एज वेल एज मीडियम कंपोजिशन, जो मीडियम में कोई ठीक से न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल है या नहीं, राइट। ये सारी चीजें तीनों मैटर यहाँ पे करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज पी क्यू एंड आर। यस करेक्ट एवरीवन, पी क्यू एंड आर विल बी द आंसर, तीनों आएंगे। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो ये सॉल्व करता है। A batch reactor is inoculated with 1 gram per liter biomass. Under these conditions, cells exhibit a lag phase of 30 minutes. ठीक है, पर्टिकुलर जो भी उन्होंने बैच रिएक्टर में कुछ इनोक्यूलेशन किया होगा बायोमास का, वो 30 मिनट लैग फेज है। इफ द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इन द लॉग फेज इज 0.00417 पर मिनट दिया है, ठीक है। आप उसका पर्टिकुलर यूनिट देखिए, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, पर मिनट दिया है। द टाइम टेकन फॉर द बायोमास टू इंक्रीज टू 8 ग्राम पर लीटर इज डैश मिनट। यहां पे भी मिनट ही लिखा है, तो हमें कोई ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं है यूनिट कन्वर्जन की, क्योंकि आंसर में भी मिनट मेंशन किया गया है। तो अभी बोलिए नियरेस्ट वैल्यू, यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू मतलब अगर आपको पॉइंट में भी आंसर, डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आए तो क्या आएगा। A batch reactor is inoculated with 1 gram per liter biomass, ठीक है। Under these conditions, cell exhibit a lag phase of 30 minutes, शायद 30 मिनट उसका lag phase होगा। If the specific growth rate in the log phase is 0.00417 per minute, वो उसका specific growth rate है। चलो तो हम लिख लेते हैं specific growth rate क्या होगा, म्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो that will be 0.00417 per minute। म्यू उसका रहेगा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट 0.00417 पर मिनट। द टाइम टेकन फॉर बायोमास टू इंक्रीज टू 8 ग्राम, पहले अगर इनिशियली 1 ग्राम था तो x0 क्या हो जाएगा 1 ग्राम पर लीटर, करेक्ट। x0 हमें पता है x क्या है, x विल बी द बायोमास कॉन्सेंट्रेशन, तो x0 क्या रहेगा इनिशियल बायोमास कॉन्सेंट्रेशन, और xt क्या है the biomass concentration at time t, और biomass concentration at time t will be 8 gram per liter। ओके ओके, यहाँ पे विक्रम बोल रहे हैं डी और अभिषेक यादव बोल रहे हैं बी, ठीक है। चलो आते हैं हम इस पे भी। x0 की वैल्यू हमें मिल गई, हमें म्यू की वैल्यू पता है, हमें सॉरी x0 की वैल्यू हमें पता है, xt की पता है, म्यू की पता है। तब अभी हमें इसको सॉल्व भी करना है। ओके चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आप सभी को अभी पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट। हमारा ये जो मास्टर फॉर्मूला है ln xt बाय x0 इज इक्वल टू म्यू डॉट टी। हमें क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, राइट। क्वेश्चन में क्या है, द टाइम टेकन फॉर द बायोमास टू इंक्रीज टू 8 ग्राम, तो 8 ग्राम पर लीटर अगर वो बायोमास रहेगा तो वो कितना टाइम लगाएगा, टी क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। टी हमें फाइंड करना है। सो अभी हम देखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ xt बाय x0, मतलब कि 8 ग्राम बाय 1 ग्राम पर लीटर, राइट। 8 ग्राम बाय 1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू म्यू डॉट टी। म्यू क्या है, म्यू इज 0.00417 डॉट टी। चलो अभी इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास कैलकुलेटर होंगे ही, अगर नहीं है तो साथ में कैलकुलेटर रखिएगा। मैं भी यहां पे रख रहा हूं, देखते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 8 विल बी 2.079 अपॉन ये जो म्यू की वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, तो दैट विल बी 00417 इज इक्वल टू टी। ओके बस इतना हमें करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ये सॉल्व करो, 2.079 डिवाइड बाय 0.00417, व्हाट विल बी द आंसर हियर, 417 और 471, लेट मी चेक। ओके 417 ही है,
व्हाट विल बी द आंसर हियर? यहां पे है 498.5 या 498 मान के चलो, ठीक है 498। अभी देखो अगर जिन्होंने भी डी ऑप्शन बोला है तो क्या ये सही है 498? क्वेश्चन वापस ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या है? सेल्स एग्जिबिट अ लैग फेज और फिर उसके बाद वो लॉग फेज में आएगा, ठीक है। जब हमने कल्चर को इनोक्यूलेट किया, कल्चर के इनोक्यूलेट करने के बाद एक 30 मिनट का एक लैग पीरियड आएगा और फिर उसके बाद वो जाएगा कहां पे? उसके बाद वो जाएगा लॉग फेज में, और लॉग फेज का यहां पे सभी वैल्यूज दी गई है, म्यू दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और वो सब। तो 498 तो मिला, बट उसके बाद हमें 30 मिनट तो ऐड करने रहेंगे, क्योंकि टाइम टेकन क्या लिखा है? टाइम टेकन 8 ग्राम पर लीटर तक पहुंचने में 30 मिनट तो एक्स्ट्रा लगेंगे ही ना। यहां पे चलो इनिशियली 1 ग्राम पर लीटर था, दैट इज फाइन, बट 8 ग्राम पर लीटर पहुंचने में, वो बायोमास कॉन्सेंट्रेशन पहुंचने में ये 30 मिनट भी लगते तो है। लैग फेज को हमें इग्नोर क्यों करना है? लैग फेज भी उसका पार्ट ही है, लैग फेज भी वो उसके ग्रोथ का पार्ट है, करेक्ट। इट्स फाइन वासु, कोई बात नहीं। ओके तो अभी भी लोग डी बोल रहे हैं, अभी शायद आपको समझ आ रहा है डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्या होना चाहिए? यस 498 हमें मिल गया, बट 498 के साथ साथ हमें 30 मिनट तो ऐड करने रहेंगे इसके लैग फेज के। तो व्हाट विल बी द आंसर एक्चुअली? 498 प्लस 30 मिनट, उसको हम क्यों भूल रहे हैं? तो ये भी एक गेट बीडी का एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। एंड व्हाट विल बी द आंसर फाइनली? 528 मिनट विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहां पे आई गेस किसी का भी राइट नहीं है जिन्होंने बोला यस विक्रम, ए विल बी द आंसर, नॉट ऑप्शन बी और डी। फाइन, यस सयान, ए विल बी द आंसर 528, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहां पे हमें लेग फेज का 30 मिनट भी काउंट करना रहेगा, क्योंकि वो 30 मिनट के बाद फाइनली जब 498 मिनट आएंगे तब जाके हमें 8 ग्राम पर लीटर मिलेगा। तो ओवरऑल 528 मिनट में हमें 8 ग्राम पर लीटर वाला कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, ठीक है, बायोमास कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 528 मिनट्स इन टोटल। सो यहां पे ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे ऐसे वी कैन से एक छोटी सी ट्रिक रहती है जहां पे इसको भी हमें ऐड करना होगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करिए, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो इनफैक्ट बैच कल्चर का भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स की यहाँ पे बात है। ओके, सौविक ने पूछा है हम कॉन्टेक्स्ट कैसे दे। इस आपका क्वेश्चन में एक्चुअली समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहते हो? हम कॉन्टेक्स्ट कैसे दे मतलब, अच्छा आप कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो। कॉन्टेस्ट जो है वो हमारे ifsonline.com वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो और वहां पे आप कॉन्टेस्ट दे सकते हो। बट एनीवेज अभी उसके डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कल से आप कॉन्टेस्ट देना। सौविक रॉय, जब आप सुबह वाला सेशन 11 बजे वाला सेशन अटेंड करोगे तो वहां पे कमेंट बॉक्स पे उसकी लिंक भी मिल जाएगी, कॉन्टेस्ट अटेंड करने की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट द एंड ऑफ बैच कल्चर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडेड एट अ फ्लो रेट ऑफ 200 ml per hour. If the culture volume after 2 hours of glucose addition is 1000 ml, अगर कल्चर वॉल्यूम 2 आवर के बाद 1000 ml हुआ है, राइट, कल्चर वॉल्यूम मान लो कि पहले कल्चर वॉल्यूम था x, कल्चर वॉल्यूम मान लो x था, और 1 आवर एंड 2 आवर, 2 आवर के बाद वो हुआ है 1000 ml, और ग्लूकोज सॉल्यूशन की फ्लो रेट कितनी है, ऐड करने की फ्लो रेट। अगेन मैं यहां पे क्लैरिफाई कर दूं, यहां पे वी कैन से बैच कल्चर से रिलेटेड नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बट ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जस्ट वर्ड ऐड कर देते हैं बैच कल्चर या ऐसा कुछ। सो इफ द कल्चर वॉल्यूम आफ्टर 2 आवर ऑफ ग्लूकोज एडिशन इज 1000 ml, ठीक है, 2 आवर के बाद 1000 ml है, तो इनिशियल कल्चर वॉल्यूम क्या था, ये क्वेश्चन है। अगेन विलासिता, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इनिशियल कल्चर वॉल्यूम क्या था, मतलब कि x क्या था इनिशियल कल्चर वॉल्यूम, ठीक है। तो कब होगा, जब 1 घंटे के बाद 200 ml
और वापस 1 घंटे के बाद 200 ml हम ऐड करेंगे, तो जाके 1000 ml हो जाएगा। यस, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 400 ml अगर हम ऐड करेंगे तब जाके 1000 ml यहां पे होगा, करेक्ट। x प्लस 400 ml हम ऐड करेंगे तब जाके 1000 ml होगा। तो x क्या है, इनिशियल वॉल्यूम में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम में हम ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, जहां पे फाइनली फिर 2 आवर के बाद 1000 ml मिल रहा है। तो व्हाट विल बी द आंसर, x विल बी व्हाट, 600 ml। बहुत ही इजी है, यहां पे कुछ नहीं था। यस, ऑप्शन सी इज द आंसर, नॉट ऑप्शन ए। तो 400 ml तो वो हमने 2 आवर में ऐड किया, बट इनिशियल कितना था। यस एवरीवन, सी सही है। यस विलासिता, गुड इवनिंग विशाल सर। ओके, तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 1000 माइनस 400 एंड दैट इज 600 ml, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये भी बहुत इजी है, ये भी आप देख लो। व्हाट डज द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या है ये ग्राफ है, यहाँ पे आप देखो इसके ऑप्शंस। द बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू यूज ग्लूकोज सो इंस्टेड यूजेस लैक्टोज। तो यहाँ पे क्या है, ग्राफ में दिया है कि पहले ग्लूकोज यूज किया और फिर उसके बाद लैक्टोज यूज किया, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ऑप्शन ए क्या है, द बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू यूज ग्लूकोज सो इंस्टेड यूजेस लैक्टोज ना। ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो रिप्रेजेंट ये नहीं कर रहा है, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्राफ। ओके, व्हाट विल बी बी, डायोक्सिक ग्रोथ। ओके ठीक है, डायोक्सिक ग्रोथ हो सकता है, जो कि हमने डिस्कस किया था सुबह भी। सी क्या है, डेंसिटी इज वेरी गुड इन लैक्टोज। आप देख सकते हो बैक्टीरियल डेंसिटी लैक्टोज में बहुत ज्यादा है, बट नॉट दैट गुड इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में डेंसिटी कम है, सो लैक्टोज इज मोर सुटेबल कार्बन सोर्स। क्या हम ये बोल सकते हैं, सी ऑप्शन क्या है, डेंसिटी इज वेरी गुड इन लैक्टोज बट नॉट दैट गुड इन ग्लूकोज, सो लैक्टोज इज मोर सुटेबल कार्बन सोर्स। क्या हम ये बोल सकते हैं, नो। सी ऑप्शन भी अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट डी ऑप्शन, द स्टेशनरी फेज इज ऑलवेज अचीव्ड आफ्टर 2 आवर्स फॉर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे 2 से 4 घंटे पहुंचते तो स्टेशनरी फेज आता है, वैसे 4 से 6 घंटे पहुंचने पे भी स्टेशनरी फेज आता है। तो क्या ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वो हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं, क्या नहीं। ये भी हम नहीं बोलेंगे कि स्टेशनरी फेज 2 घंटे के बाद ही आएगा। ऐसा कौन सा ऐसा रूल है कि स्टेशनरी फेज 2 घंटे बाद ही आएगा, यस ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही पर्टिकुलर उसको पता रहेगा बैक्टीरिया को कि मुझे 2 घंटे बाद ही मुझे जाना है स्टेशनरी फेज में, फिर भले हम ग्लूकोज मीडियम दे दे या लैक्टोज मीडियम दे दे। ओके, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, डायोक्सिक ग्रोथ इज व्हाट इट विल रिप्रेजेंट। ठीक है, डायोक्सिक ग्रोथ एक यहां पे शॉर्ट लैग फेज आता है, डायोक्सिक ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमने सुबह भी डिस्कस किया था। ओके, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये सॉल्व करते हैं। एट द स्टार्टिंग ऑफ द बैच कल्चर द इनोक्यूलम बायोमास कॉन्सेंट्रेशन वाज 5 ग्राम पर लीटर। ओके, बैच कल्चर के स्टार्टिंग में हमने इनोक्यूलम जो ऐड किया मीडिया में, उसका कॉन्सेंट्रेशन था जिसको हम बोलेंगे x0। x0 कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 5 ग्राम पर लीटर। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू क्या रहेगा, 0.3 पर मिनट। चलो 0.3 पर मिनट उसका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। द टाइम टेकन टू रीच द बायोमास एट 10 ग्राम पर लीटर विल बी, xt हो जाएगा अगर 10 ग्राम पर लीटर, तो आप देखो यहाँ पे xt क्या है, x0 का डबल है। xt इज एक्चुअली द डबल ऑफ द x0। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डबलिंग टाइम वाला जो हमने डिराइव किया था, और वो क्या था 0.693 बाय म्यू विल बी द डबलिंग टाइम। ओके, डबलिंग टाइम जिसको अलग अलग सोर्सेज में वी कैन से अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे हमने टाउ डी लिखा है। ठीक है, डबलिंग टाइम को यहां पे हमने टाउ डी लिखा है। सो बस यही हमें रखना है और कुछ भी नहीं है। हमें ना ln x0 निकालना है, नेचुरल लॉग ऑफ x0 या नेचुरल लॉग ऑफ xt भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे xt इज 10 ग्राम पर लीटर, x0 इज 5 ग्राम पर लीटर, मतलब कि डबल हो रहा है। तो यहाँ पे डबलिंग टाइम वाला जो फॉर्मूला डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज 0.693 बाय म्यू इज इक्वल टू टाउ डी। तो वो क्या हो जाएगा, 0.693 बाय म्यू, स्पेसिफिक रेट क्या है 0.3 इज इक्वल टू
टाउ डी, राइट, डबलिंग टाइम जो भी रहेगा। तो ये डबलिंग टाइम जो रहेगा dt में यहाँ पे लिख रहा हूँ या टाउ डी, what will be the answer here? 0.693 by 0.3 and that will be 2.31. okay, yes everyone, correct option B सही है, correct वासु, ममता, correct अभिज्ञान, विक्रम, 0.693 by 0.3 that will be the doubling time. okay, तो अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी फेज में ऑकर ड्यू टू व्हाट? सबस्ट्रेट लिमिटेशन, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन, या दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। स्टेशनरी फेज किसकी वजह से होता है, क्यों होता है यहाँ पे स्टेशनरी फेज, राइट, क्यों होता है? सबस्ट्रेट लिमिटेशन, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन, दोनों हो सकते हैं या फिर नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी द आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये पूछा गया है। आंसर इज व्हाट? बोथ द सबस्ट्रेट लिमिटेशन एज वेल एज टॉक्सिक एक्यूमुलेशन, क्योंकि दोनों की वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट में डिक्रीज हो जाएगा, उसको सबस्ट्रेट ठीक से नहीं मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो उसने सारा कुछ मेटाबॉलिज्म किया है, मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स वो फर्मेंटेशन वेसल में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, राइट, और वो टॉक्सिन की तरह काम कर रहे हैं, एंड देयरफॉर वो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन विल आल्सो हिंडर द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे दैट विल, व्हाट विल बी द आंसर? बोथ ए एंड बी, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, राइट, आंसर इज बोथ ए एंड बी। यस एवरीवन, करेक्ट। ओके, सयान, विक्रम, विलासिता, रक्षा, करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेशनरी फेज। अभी इसको बोलो क्या होगा, स्टेशनरी फेज के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज एनहांस्ड, या फिर नंबर ऑफ वायबल सेल्स विल इंक्रीज स्टेशनरी फेज में, या फिर सेल मास इज इंक्रीज्ड, और वी कैन से द स्टैटिक लाइन शोज दैट द बैक्टीरियल सेल बिकम्स इमॉर्टल। What out of this four, which is the correct statement for stationary phase? Production of secondary metabolite is enhanced, या फिर number of viable cells will increase? क्या stationary phase में number of viable cells increase होते हैं? अगर log से log और log से वापस stationary अगर आ रहे हैं तो हम number of viable cells increase होते हैं? No, number of viable cells increase नहीं होते हैं, या हम बोल सकते हैं net number increase नहीं होता है, ठीक है। सेल मास इंक्रीज होता है, सेल मास भी इंक्रीज नहीं होता है, इनफैक्ट वो थोड़ा डिक्रीज होता है। क्यों? किसकी वजह से? एंडोजीनियस मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल मास थोड़ा डिक्रीज होता है, ठीक है। द स्टैटिक लाइन शोज दैट द बैक्टीरियल सेल बिकम्स इमॉर्टल। स्टैटिक लाइन क्या बताएगा कि क्या बैक्टीरियल सेल इमॉर्टल हो गया? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज एनहांस्ड, राइट। यस एवरीवन, करेक्ट। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी आई गेस प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, आई डोंट नो गेट बीट या गेट लाइफ साइंसेस में ही किसी एक में पूछा गया है, बट ये इसी से ही डील करता है, तो हम बात करेंगे। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ अ मोल्ड ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ इट्स ग्रोथ इन अ बैच कल्टीवेशन इज 0.15 per hour, ठीक है। इफ द सेल कॉन्सेंट्रेशन एट 30 hour इज 33 ग्राम पर लीटर, द सेल कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर एट 24 hour इज। अब यहां पे देखो इनिशियल नहीं दिया गया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहां पे x0 नहीं दिया गया है, ओके। x0 जो इनिशियल है वो नहीं दिया गया है। अगर ये नहीं दिया गया है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा फॉर्मूला में तो x0 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? xt1 दिया गया है और xt2 दिया गया है। t1 क्या है? एक टाइम वन है 30 आवर्स दिया गया है, और हमें फाइंड कैसे करना है? हमें 24 आवर्स पे फाइंड करना है। तो इनिशियल वैल्यू कुछ दी ही नहीं गई है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट? तो वो हमें निकालना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बाय फॉर्मूला, और फिर वही सेम वैल्यू को हमें पुट करना होगा दूसरे इक्वेशन में, जहां पे हम दूसरी वैल्यू ले लेंगे एट 24 आवर्स, ठीक है। T1 दिया गया है, T1 क्या है? 30 आवर्स मान लेते हैं, वो हमें दिया गया है, और 24 आवर भी टाइम दिया गया है। यहाँ पे xt2 नहीं दिया गया बट टाइम दिया गया है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, टाइम 1 दिया गया है 30 आवर, टाइम 2 दिया गया है 24 आवर्स, ठीक है। और xt1 भी दिया गया है, x एट 30 आवर्स, x एट 30 आवर्स कितना रहेगा? 33 ग्राम पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ये भी दिया गया है। और हमें फाइंड क्या करना है? x एट t2 फाइंड करना है, ठीक है। हमें फाइंड करना है x एट t2, मतलब कि
द सेल कॉन्सेंट्रेशन एट 24 आवर्स फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे? यस, और म्यू भी दिया गया है, चलो म्यू भी देख लेते हैं। म्यू क्या दिया गया है? द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज गिवन 0.15 पर आवर, ठीक है। पर आवर यहाँ पे यूनिट है, ये भी टाइम भी आवर में दिया गया है, तो हमें अगेन यहाँ पे एक टेंशन कम हो गई, हमें यूनिट कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि आवर में ही दिया गया है, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। चलो अभी हम देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन जो है वो इक्वेशन पहले नॉन इक्वेशन के साथ रखेंगे। नॉन वैल्यूज क्या रहेगी? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टी, ओके। चलो ये इक्वेशन हम रखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टी1। एक्स टी1 को हम रखते हैं 30 आवर्स, ठीक है। एक्स टी1 मतलब एक्स 30, नेचुरल लॉग ऑफ 30 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, ये हमारे पास नहीं है, करेक्ट, हमारे पास इनिशियल वैल्यू नहीं है, विल बी इक्वल टू म्यू डॉट टी। अब आप देखो यहां पे इसकी वैल्यू है हमारे पास म्यू की वैल्यू है और हमारे पास टी की वैल्यू है। टी क्या है? 30 आवर्स है। हमारे पास म्यू की वैल्यू है और हमारे पास एक्स 30 की भी वैल्यू है, तो हम एक्स 0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या रहेगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 30, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 30, एक्स 30 की वैल्यू क्या दी गई है? एक्स 30 की वैल्यू दी गई है 33 ग्राम, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 33 ग्राम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू दी गई है 0.15 इंटू टी। टी क्या है? 30 आवर्स, करेक्ट। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ln x0 क्या रहेगा? चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, आप भी साथ में सॉल्व करिए। नेचुरल लॉग ऑफ 33 क्या रहेगा? नेचुरल लॉग ऑफ 33 विल बी 3.49, 3.5 मान के चलते हैं, ठीक है। सॉरी, नेचुरल लॉग ऑफ 33 विल बी 3.5, 3.49 लिखा है, हम 3.5 मान के चलते हैं, माइनस ln ऑफ x0 इज इक्वल टू 0.15 इंटू 30। चलो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 30 इंटू 0.15 क्या मिलेगा? 4.5, ओके। 4.5, ये इक्वेशन में हम ln x0 अगर ले तो क्या रहेगा? नेचुरल लॉग ऑफ x0 विल बी, नेचुरल लॉग ऑफ x0 विल बी 3.5 माइनस 4.5, करेक्ट। 3.5 माइनस 4.5 विच विल बी इक्वल टू -1। हमें नेचुरल लॉग ऑफ x0 की वैल्यू मिल गई -1। हमें इससे ज्यादा आगे सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या मिल गया? ये इक्वेशन से हमें नेचुरल लॉग ऑफ x0 की वैल्यू मिल गई -1। तो अभी हम यहां पे लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x0 इज -1, ओके। अब हम वापस दूसरा इक्वेशन लेते हैं जहां पे हम क्या करेंगे, यही नेचुरल लॉग ऑफ x0 है, उसको हम यूज करेंगे और उसको फिर दूसरे इक्वेशन में डालेंगे। अब हम दूसरा इक्वेशन क्या लेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ x24, नेचुरल लॉग ऑफ x24, ओके नितिन। चलो वापस ये रिपीट कर देता हूं मैं, नितिन ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, हमारे पास गिवन वैल्यू है, हमारे पास गिवन वैल्यू है कौन कौन सी? 30 आवर्स वैल्यू गिवन है, 24 आवर्स वैल्यू गिवन है, और 30 आवर पे कितना बायोमास कॉन्सेंट्रेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो 30 आवर्स पे 33 ग्राम पर लीटर बायोमास कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, या हम बोल सकते हैं कि 30 आवर्स पे कितना बायोमास कॉन्सेंट्रेशन बन गया था? 33 ग्राम पर लीटर बन गया था बायोमास कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में क्या दिखाया है कि भाई 24 आवर में कितना रहेगा? अगर 30 आवर्स में 33 ग्राम पर लीटर बायोमास कॉन्सेंट्रेशन है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दी गई है, तो 24 आवर्स में कितना रहेगा? तो अभी हम सॉल्व करें तो क्या रहेगा? ये जो वैल्यू है x t1, नेचुरल लॉग ऑफ x30 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x0, x0 हमें नहीं पता है, उसकी वैल्यू हमें देखनी है, इज इक्वल टू म्यू टी। टी को हम क्या रखेंगे? 30 रखेंगे, तभी जाके x30 को हम क्या रखेंगे? 33 ग्राम पर लीटर रखेंगे। तो हमने क्या किया? नेचुरल लॉग ऑफ 33 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x0 इज इक्वल टू
म्यू की वैल्यू हमें पता है 0.15 इंटू टी की वैल्यू हमें पता है 30 आवर्स। ओके, बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। यस विक्रम करेक्ट, रक्षाराम करेक्ट, ऑप्शन बी अभिज्ञान सही बात है, ऑप्शन बी 13 आएगा। अभी नेचुरल लॉग ऑफ 33 आप कैलकुलेटर होगा ही, तो कैलकुलेटर वहां पे प्रेजेंट होगा जहां पे भी आप ऑनलाइन जो आपके जब एग्जाम देने जाओगे, बट अभी आपके पास हैंडी एक कैलकुलेटर रखो जहां पे नेचुरल लॉग ऑफ 33 जब आप डालोगे तो 3.49, जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 3.5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x0 इज इक्वल टू 4.5। तो अगर इसको हमने रीअरेंज किया तो नेचुरल लॉग ऑफ x0 हमें क्या वैल्यू मिली, नेचुरल लॉग ऑफ x0 की हमें वैल्यू मिली -1। ठीक है, ये हमने यहां पे लिख लिया। तो ln x0 इज इक्वल टू -1, बस यही वैल्यू को हमें दूसरे उसमें पुट करना है, ये वाले उसमें पुट करना है। अब यहां पे हम x24 हमें फाइंड करना है, राइट, बायोमास कॉन्सेंट्रेशन एट 24 आवर्स हमें फाइंड करना है। हमारे पास म्यू की वैल्यू है, हमारे पास टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी 24 आवर्स हो जाएगी, और हमारे पास x0 ln नेचुरल लॉग ऑफ x0 की वैल्यू हमें मिल गई। तो नेचुरल लॉग ऑफ x24 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x0 की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 0.15 इंटू टी। अब यहां पे टी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें 24 आवर पे कितना बायोमास कॉन्सेंट्रेशन है हमें वो फाइंड करना है। 30 आवर वाला हो गया हमारा काम, अभी हमें 24 आवर वाले पे देखना है। ठीक है, तो अभी हम वापस सॉल्व करें तो 0.15 इंटू 24 विल बी 3.6। फाइन, सो नेचुरल लॉग ऑफ x24 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 will be 0.15 into 24. 0.15 into 24 will be 3.6. Okay, so natural log of x24 will be what, 2.6. okay, अब नेचुरल लॉग ऑफ x24 अगर 2.6 है तो फिर x24 क्या रहेगा, जब आप ये सॉल्व करोगे आपको बायोमास कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा 13। ओके, यूजुअली इसको हम लॉग से सॉल्व करते हैं, 2.30 इंटू लॉग ऐसे लेके हम सॉल्व करते हैं, तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 13। ओके, राउंड ऑफ करके हमें आंसर मिल जाएगा 13। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, ऑप्शन बी 13। फाइन, तो यहां पे हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं था x0, वो नहीं था, हमारे पास दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन पे जो था 30 आवर्स एंड 24 आवर्स वो हमारे पास था, तो हमने इससे ऐसे सॉल्व किया। एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगेन बहुत ही इजी है, ये भी आई गेस अभी रिसेंटली ही पूछा गया है, गेट लाइफ साइंसेस में ही पूछा गया था। आप देख सकते हो कितना ये पर्टिकुलर सेम फॉर्मूला जो हमने देखा इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स N0 ग्रोइंग अनरिस्ट्रिक्टेड इन अ कल्चर इज 1 into 10⁶ सेल्स पर ml इफ द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन में मेंशन भी किया है म्यू को। ओके, म्यू यहाँ पे दिया गया है 0.1 पर आवर म्यू दिया गया है, और इनिशियल क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है, x0 भी दिया गया है 1 into 10⁶ सेल्स पर ml। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम 1 into 10⁸ सेल्स पर ml। xt क्या दिया गया है, बायोमास कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t विल बी 1 into 10⁸ सेल्स पर ml। ओके, सो बस ये ही सेम चीज हमें पुट करनी है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में, इज इक्वल टू म्यू डॉट टी। हमें टी निकालना है, टाइम, यहां पे आप देखो पर आवर है, और यहां पे भी क्वेश्चन में पर आवर दिया गया है, तो यही हमें निकालना है। ln xt by x0, xt है 1 into 10⁸ सेल्स, x0 है 1 into 10⁶, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर,
ln 1 इंटू 10⁸ अपॉन 1 इंटू 10⁶ का क्या होगा, ln नेचुरल लॉग ऑफ 100, करेक्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, कट करना है, 1 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁶ करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 100 विल बी व्हाट, 0.1 इंटू t। सो व्हाट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 100, नेचुरल लॉग ऑफ 100 हम देखते हैं, दैट इज 4.6। 4.6 is the natural log of 100 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू t। हमने सिर्फ 0.1 को डिनोमिनेटर में वी कैन से ला दिया, तो व्हाट विल बी द आंसर, 46, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी बी, 46 आवर्स। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियली हमने ऐसा कॉन्सेंट्रेशन यूज किया कल्चर में या इनोक्यूलम में कि भाई उसमें 1 इंटू 10⁶ सेल्स पर ml उसका कॉन्सेंट्रेशन है और उसकी ग्रोथ रेट कितनी होगी, 0.1 पर आवर होगी, तो फिर 1 इंटू 10⁸ सेल्स पर ml पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा, राइट। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 1 इंटू 10⁸ सेल्स पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा, तो वो टाइम लेगा 46 मिनट्स, राइट। तो यहां पे हमने सॉल्व कर दिया 46 मिनट्स। तो आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चंस है वो समझ आ गए होंगे। जो आज के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस है वो सारे हमने सॉल्व कर लिए एंड आई होप किसी में डाउट नहीं रहेगा। बैच कल्चर से इसके बाहर कुछ पूछते नहीं है बैच कल्चर से, और जैसे कि मैंने बोला कि वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है उससे ही मेनली पूछेंगे। अभी तक जितने भी मोस्टली पूछे हैं वो उससे ही पूछे हैं, या तो डबलिंग टाइम से पूछेंगे और रेयरली वी कैन से थियरिटिकल पार्ट से पूछेंगे, ठीक है। सो एज ऑलवेज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस, थैंक यू विक्रम, विलासिता, रक्षा, थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करिएगा, ओके। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, सी यू।